क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वायरस या इन्फेक्शन के बस किसी की बात सुनकर या कुछ देखकर अचानक शरीर में बहुत थकान या सिरदर्द होने लगे? बिल्कुल, ऐसा कई बार होता है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी हमेशा शारीरिक होती है, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया डिकोड कर रहे हैं। जो कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के ज्ञानवर्धक प्रवचन से लिया गया है। बिल्कुल, और उनका मुख्य विचार है धर्म एक रसायन। मतलब धर्म सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी अपनी केमिस्ट्री है। सही कहा। और इस चर्चा का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यही है कि हमारी ज्यादातर बीमारियां किसी बाहरी कीटाणु से नहीं आती। अच्छा, तो फिर कहाँ से आती हैं? ये असल में हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं से पैदा होती हैं। मतलब जब दिमाग को वो नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रहा था ना, तो शरीर तुरंत एक नेगेटिव रिएक्शन देता है। अरे हाँ, इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है जो उन्होंने दिया था। वो खीर वाला? हाँ, वही। मान लीजिए किसी का मन बासमती चावल की खीर खाने का कर रहा है और अचानक सामने बाजरे की खिचड़ी आ जाए, तो बस इंसान का मूड ही खराब नहीं होता, बल्कि सच में उसे सिरदर्द होने लगता है उस खिचड़ी को देखते ही। बाप रे! मतलब हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं कर रही हैं, वो एक तरह से केमिकल स्कैनर है। एकदम सटीक बात है। इसके पीछे का विज्ञान भी यही कहता है कि जब उम्मीद टूटती है तो शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और इसका उल्टा भी तो काम करता होगा। बिल्कुल करता है। जैसे अगर कोई वैद्य या गुरु सिर्फ प्यार से मुस्कुराकर बात कर ले तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। सकारात्मक भावनाएं शरीर का रसायन ही बदल देती हैं। तो मतलब हम जो खीर की उम्मीद कर रहे हैं और खिचड़ी देख रहे हैं, वो तुरंत स्ट्रेस केमिकल छोड़ रहा है। अब अगर देखने का इतना असर है, तो सुनने का क्या प्रभाव होता होगा? सुनने का प्रभाव तो और भी गहरा है। देखिए, शब्द ना दुनिया का सबसे बड़ा उपचार है। अहंकार से भरे शब्द बिल्कुल जहर के समान होते हैं, लेकिन वहीं अगर मिठास और प्रेम से बोले गए शब्द हों तो आचार्य जी कहते हैं कि एक काला नाग भी शांत होकर नाचने लगता है। अरे वाह, एक काला नाग भी! ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और आज के समय में देखिए ना, हम जो सुनते हैं वो हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करता है। वही तो मैं सोच रही थी। अगर मीठे शब्द इतने जादुई हैं, तो फिर समाज में इतनी कड़वाहट क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारा अहंकार है? हाँ, अहंकार ही शब्दों को जहर बनाता है, और ये अहंकार अक्सर एक ही जगह एक ही माहौल में जमे रहने से और भी पक्का हो जाता है। जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। बिल्कुल। अगर हम एक ही जगह रुक जाएं तो हमारे विचार भी सड़ने लगते हैं। इसीलिए जीवन में ताजगी के लिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, इसीलिए जैन मुनि एक जगह नहीं ठहरते। जी हाँ, वो लगातार विहार करते हैं, मतलब यात्रा करते रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। वो क्या? जब आप लगातार नई जगहों पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो दिमाग को नई चीजें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। इससे किसी एक चीज से लगाव नहीं होता। और अहंकार या पुरानी आदतें जड़ नहीं पकड़ पाती। बिल्कुल सही। यानी गतिशीलता सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए भी जरूरी है। अब अगर हम विचारों और शब्दों की इस शुद्धता को सच्चे धर्म से जोड़ें, तो इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? देखिए, धर्म सिर्फ ये तो नहीं है कि चींटी को मरने से बचा लिया, या फिर कैमरे के सामने खड़े होकर दान दे दिया। एकदम नहीं। सही मायनों में किसी की रोटी छीनकर भागना तो एक स्वान यानी कुत्ते की प्रवृत्ति है। अपनी थाली की रोटी किसी भूखे को खिला देना असली इंसानियत है। सच्चा धर्म दिखावा नहीं, अपना हिस्सा बांटने में है। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बात खटकती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। बताइए क्या? मान लीजिए कोई अपनी थाली की रोटी बांट रहा है और ठीक उसी के सामने एक बेईमान इंसान तेजी से तरक्की कर रहा है। ऐसे में एक आम इंसान के लिए ईर्ष्या से बचना कितना मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आचार्य जी समझाते हैं कि भारी सफलता को देखकर अपनी शांति मत खोइए। तो उस स्थिति में इंसान क्या करे? यही कि अगर कोई पापी इंसान सफल दिख रहा है तो वो केवल उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का असर है। इसका मकसद इंसान को उस ईर्ष्या और तनाव से बचाना है। अच्छा, ताकि हम अपना शारीरिक रसायन ना बिगाड़ लें। बिल्कुल, सारा फोकस अपनी नियत पर होना चाहिए। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी अधूरी इच्छाएं ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, और मीठे शब्द हमारी सबसे अच्छी दवाएं हैं। मानसिक शांति के लिए जीवन में बदलाव जरूरी है, और सच्चा धर्म दिखावे से दूर रहकर बांटने में है। ये सिद्धांत भले सदियों पुराने हों, लेकिन आज की भागदौड़ में ये सच में एक संजीवनी की तरह काम करते हैं। एकदम सही। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चाओं के लिए इस शो को फॉलो करना न भूलें। और जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिएगा जी,
अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य रोजाना इस बात से तय होता है कि हम क्या देखते और सुनते हैं, तो क्या कुछ दिनों के लिए एक पूर्ण सेंसरी डिटॉक्स, मेरा मतलब है फोन बंद करके देखने और सुनने की इस भीड़ से पूरी तरह दूर चले जाना, इंसान के शरीर को जादुई रूप से ठीक कर सकता है? सोचिएगा जरूर।